जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी क्लास 10 न्यू मॉडल पेपर विषय हिंदी के समाधान की। हाँ साथियों, राजस्थान बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए कक्षा 10 के। यानी साथियों, जो आपका बोर्ड पैटर्न होगा किस प्रकार का होगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका बोर्ड का पैटर्न किस प्रकार का होगा पेपर का, वो भी मॉडल पेपर में बताया गया है। अगर अभी तक आपको ये मॉडल पेपर प्राप्त नहीं हुआ है तो अभी डिस्कशन ओपन कीजिए, वहां पर आपको साथियों लिंक मिलेगी। लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ये मॉडल पेपर। फिर भी साथियों, अगर आपसे मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है। लिंक पे क्लिक कीजिए और मुझसे डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। आज हम साथियों हिंदी के पेपर का समाधान करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है साथियों। मॉडल पेपर में से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी से। और साथियों, इस मॉडल पेपर में आपको केवल प्रश्न देखने को मिलेंगे, आंसर नहीं। इसलिए आज हम इसका समाधान करवाएंगे, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, ध्यान से देखना। पूरी कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों को करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की बात करें, उससे पहले हम जान लेते हैं साथियों कि आपका जो समय होगा वो कितना होगा और कितने नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए साथियों, ये मॉडल पेपर अभी हाल ही में जारी किए बोर्ड ने, तो इसमें से आपको काफी क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है माध्यमिक परीक्षा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर कक्षा 10वीं विषय हिंदी। समय की बात करें साथियों, 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और नंबर की बात करें तो इस बार आपको देखने को मिलेगा आपका पेपर साथियों 80 नंबर का। कितने नंबर का? 80 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 नंबर आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 100 नंबर का आपका पेपर तैयार हो जाता है। आइए अब कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। ऐसे आपको यहाँ पर 12 प्रश्न दिए गए हैं साथियों। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 की बात करें, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा है साथियों? आप देख सकते हैं साफ साफ प्रत्यय क्या होते हैं जो नाम के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर आपका ब ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आइन। पंडिताइन आप बोल के भी देखेंगे तो आपको आइन सुनाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें कि स्वच्छ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें साथियों जो एकदम सही संधि विच्छेद है वो आपका होगा द, सु प्लस अच्छ। ठीक है, ओके। इसके बाद थर्ड की बात करें, भ्रमर गीत की भाषा है। तो आपको याद रखना है साथियों, भ्रमर गीत की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ की बात करें, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है साथियों, इसमें ऋतु का वर्णन किया गया है और वो ऋतु कौन सी है? फागुन। फागुन का इसमें वर्णन किया गया है अट नहीं रही कविता में। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ की बात करें, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था तो कहां पर हुआ था साथियों? आपको याद रखना है वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वाराणसी में। ओके, ठीक है। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन की बात करें, शिव धनुष तोड़ने वाले परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो आपको याद रखना सहस्त्र बाहु के साथ। के साथियों सहस्त्र बाहु के समान शत्रु माना है। ठीक है, इसके बाद 7 की बात करें, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है। किसकी साथियों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर आपको मेरे बताने का तरीका और पेपर अच्छे से समझ में आ रहा है तो साथियों अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके परीक्षा में काफी अधिक काम आने वाला है। हमारे द्वारा आपको सभी मॉडल पेपर का समाधान करवाया जाएगा। समय समय पर आपके एग्जाम के पेपर भी आपको दिए जाएंगे मॉडल पेपर, और साथियों काफी आपकी हेल्प की जाएगी। तो अभी से हमसे जुड़ जाइए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी 6 विषयों के मॉडल पेपर के समाधान आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यही सच है कहानी के संग्रह के लेखक कौन है साथियों? तो आपको याद रखना है कौन है। इसमें आप राइट आंसर भर देंगे, मनु भंडारी जी है। कौन है साथियों? मनु भंडारी। इसके बाद हम बात करें 9 की, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो साथियों उन्होंने किया है नवाबों पर। किस पे व्यंग किया है? नवाबों पर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन स हो जाएगा। इसके बाद बात करें मानव संस्कृति कैसी है? तो मानव संस्कृति क्या है साथियों? अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद हम 11 की बात करें, यहाँ पे है मेहनत कश बादशाहों पर शहर कहा गया है। किसे कहा गया है साथियों? गंतोक को। मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है गंतोक को कहा गया है। ठीक है, इसके बाद 12 की बात करें, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। तो ये सभी आपके चैप्टर के क्वेश्चन है। क्या कहकर पुकारते थे?
तो उसका राइट आंसर है भोलेनाथ। क्या कहते थे? भोलेनाथ। उसे प्यार से भोले भी वह कहकर पुकारते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर 12 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं साथियों प्रथम क्वेश्चन के। अब आपको यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी एक एक नंबर के होने वाले हैं। ये आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। सबसे पहला है, जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे बोलते हैं द्विकर्मक। क्या बोलते हैं साथियों? द्विकर्मक। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्या भर देंगे रिक्त स्थान में? द्विकर्मक। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, यह बोल रहा है अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? तो आपको याद है ना, अव्यय कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? अव्यय। अविकारी शब्द को ही कहा जाता है अव्यय। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है रिक्त स्थान समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो साथियों जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। तो आप इसमें ये आंसर भर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ रिक्त स्थान जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा साथियों? तो आपको लिखना है विशेषता जोड़ी जाती है। क्या साथियों? विशेषता। संज्ञा सर्वनाम क्रिया के साथ क्या होनी चाहिए? विशेषता भी होनी चाहिए। तो विशेषता जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह बोल रहा है संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो साथियों बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता होगा। इसे बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें हम 6th क्वेश्चन की, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के। तो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन के फर्स्ट में बताया था कि जो नाम के आगे लगे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें साथियों उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा पूर्व, आ जाएगा कि शब्द के पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा थर्ड क्वेश्चन, जो आपको बोल रहा है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर आपको आंसर भरने हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको गद्यांश मिले आपको इसको अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेना है। बहुत ही छोटा गद्यांश है। फिर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने। तो मैं अभी आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, फिर आप इसको अच्छे तरीके से घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मेरे द्वारा आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर फर्स्ट बोल रहा है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर शिक्षा की बात की गई है साथियों, एजुकेशन की बात की गई है। तो इसका आप लिख देंगे, इसका टाइटल यानी शीर्षक, शिक्षा का महत्व। ठीक है साथियों, और भी आप कुछ लिख सकते हैं लेकिन शिक्षा संबंधी होना चाहिए। तो शिक्षा का महत्व इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप यहाँ पर रीड कीजिए साथियों, यहाँ से यहाँ तक आप इसमें रीड कीजिए। शिक्षा से ही व्यक्ति के राष्ट्र और चरित्र का निर्माण होता है। किससे होता है साथियों? शिक्षा से ही व्यक्ति के राष्ट्र और चरित्र का निर्माण होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो साथियों क्या है? यहाँ पर लिखा है जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है साथियों शिक्षा। पूरी लाइन लिख देंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, शिक्षा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, वह बोल रहा है कि राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण है तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो साथियों कैसी होनी चाहिए? यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। तो शिक्षा एकदम अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और अनिवार्य होनी चाहिए साथियों। ओके। इसके बाद गांधी जी के विचार में बताना है शिक्षा के संबंध में। तो आप यहाँ से लिख देंगे गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके 6th क्वेश्चन की बात करें तो इसका 6th क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, विनाश शब्द का विपरीत अर्थ शब्द में से छाट कर लिखिए। तो साथियों विनाश का क्या होता है? इसमें बार बार निर्माण बोला है, तो देखो क्या हो जाएगा साथियों? निर्माण हो जाएगा। विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द होते हैं साथियों, इसका निर्माण हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रश्न नंबर 4 आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा, जिसमें भी आपको इसको अच्छे तरीके से रीड करके नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। ये साथियों आपका पद्यांश है, अपठित पद्यांश है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्नों के आंसर देना स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऋतु के बारे में बोल रहा है, और ऋतु भी कौन सी साथियों? वसंत ऋतु के बारे में। तो इसका जो टाइटल होगा, शीर्षक, वो हो जाएगा वसंत ऋतु। क्या हो जाएगा साथियों? वसंत ऋतु। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा शीर्षक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मधु लेकर कौन आया है? तो साथियों ध्यान से पढ़िए, कौन लेकर आया है? तो आप इसमें भर देंगे अनंग लेकर आया। कौन लेकर आया? अनंग लेकर आया है मधु को। इसके बाद थर्ड है, कंत किस वेश में है? तो साथियों किस वेश में है कंत? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कंत कौन से वेश में? वीर वेश में। आप यहाँ से लिख देंगे वीर वेश में है। ठीक है, ओके।
इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो साथियों यहाँ पर देखिए वधु वसुधा, वसुधा की तुलना वधु से की गई है यानी दुल्हन से की गई है। इसके बाद है प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इसके बाद है फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? इसका आंसर आप फर्स्ट लाइन से लिख देंगे, बहुत ही सिंपल सा। तो इस प्रकार से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद साथियों मैंने अभी करा दिया आपको खंड पूरा खंड आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद बचता है खंड बी, जिसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के। तो आज की वीडियो में साथियों हम यहीं तक ही समाधान करेंगे। अगर आपको आगे के प्रश्नों के भी आंसर जानने और इनका पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहां पर आपको लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, मेरे द्वारा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहिए, ये चैनल आपके काफी अधिक काम आएगा साथियों। परीक्षा में आपको 90% नंबर दिलाने में हमारा चैनल पूरा आपका सहयोग करेगा, तो आपको इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।